एक रोज मोहन टीना से शादी करके उसे घर लेके आता है। टीना बहुत ही खूबसूरत एवं मॉडर्न लड़की थी। टीना और मोहन एक दूसरे से काफी दिनों से प्यार करते थे। अरे माँ कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मोहन का आवाज सुन उसकी माँ मालती और उसके पापा कांजीलाल दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। मालती अपने बेटे मोहन के साथ किसी और लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बेटा मोहन, ये किसे लेके आ गया शादी करके तू? अरे माँ, ये टीना है। मैं इससे काफी दिनों से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। अरे लेकिन बेटा, प्यार करता था, कम से कम हमें बोल तो दिया होता तो हम भी तुम्हारे शादी में शरीक होते। अरे भाग्यवान, अब इतनी देरी भी क्या करती हो? कितनी अच्छी बहू है हमारी, देखो। जाओ जल्दी से आरती की थाली लाओ और बहू की आरती उतारो और घर के अंदर बुलाओ। मालती को काफी गुस्सा आता है कि उसके पति किसी और की तारीफ कर रहे थे। मालती घर के अंदर जाती है और आरती का थाली लेके आती है और फिर बहू की आरती उतारती है। अरे बहू, आ जाओ, अब घर के अंदर आ जाओ। मोहन टीना को लेकर घर के अंदर जाता है और इधर मालती, अरे कल तक तो मेरी तारीफ किया करते थे, आज बहू आई तो बहू की तारीफ करने लगे। मालती भी कम नहीं है, मैं भी मॉडर्न बन सकती हूँ बहू के जैसा। फिर देखना कैसे तारीफ करते हुए फिरते हो मेरे पीछे पीछे। शाम का वक्त हो रहा था। कांजीलाल और मालती दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी टीना चाय लिए आती है, मॉडर्न कपड़े पहनकर। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए मलाईदार चाय बनाई हूँ। अरे वो तो ठीक है मलाईदार, लेकिन ये क्या कपड़े पहन ली? ऐसे कपड़े पहनकर कोई रहता है क्या? तेरी शादी हो गई है तो साड़ी पहना कर अच्छी दिखेगी। अरे नहीं माँ जी, मैं साड़ी नहीं पहन सकती, इतने देर तक मैं इस कपड़े में कंफर्टेबल हूँ। अरे भाग्यवान, अगर वो इस कपड़े में कंफर्टेबल है तो पहनने देना, क्या दिक्कत है? अच्छी तो दिख रही है, सुंदर सी। अरे पापा, आप ही मुझको समझ सकते हैं। ये लीजिए, मेरे हाथ की चाय पीजिए, एक बार पियेंगे तो बार बार मांगेंगे। अरे वो तो है बहू। टीना चाय देकर वहाँ से चली जाती है और इधर मालती, हाँ, बड़ी तारीफ हो रही है बहू की, रुको मैं भी दिखाती हूँ। मालती को उसकी बहू से काफी जेलसी होती है कि उसके पति बहू की तारीफ करते हैं। सभी कोई हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर मालती उसकी बहू टीना के जैसे ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँच जाती है। मैं कैसी लग रही हूँ? अरे माँ, ये कौन सा ड्रेस पहन ली? अरे टीना, तुम्हारे जैसी। माँ और तुम तो सेम ड्रेस पहने हुए हो। अरे हाँ बेटा, अब से तुम्हारी माँ भी मॉडर्न बन गई है ना, इसीलिए। और तुम्हारे पापा को भी ऐसी ड्रेसें पसंद थी, इसीलिए मैंने भी यही ड्रेस पहन के आ गई। क्यों जी, मैं कैसी लग रही हूँ? कांजीलाल के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था तारीफ करने के सिवाय। अरे बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम तो बहू से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अरे लगूंगी ही ना, खूबसूरत जो हूँ मैं। ये कहते हुए मालती वहाँ से चली जाती है। इधर कांजीलाल सोचता है, अरे भाग्यवान, मुझे पता है कि तुम अपनी बहू से जेलसी करके ऐसे कपड़े पहन रही हो। एक रोज मोहन ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी टीना उसके सामने आती है और मोहन से पूछती है, अरे मोहन सुनिए ना। हाँ टीना, क्या कहना है? वो मैं कह रही थी कि फैशन शो होने वाला है, तो क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं? अरे हाँ, कर सकती हो, क्यों नहीं। इसमें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है, जरूर करो उसमें। थैंक यू मोहन। मोहन वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है और इधर, अरे फैशन शो होने वाला है, मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए उसके लिए, और मैं ही जीतूंगी, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं मॉडर्न जो हूँ। ये सोचते सोचते टीना वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सोफे में बैठी टीना की सास मालती सोचती है, अरे फैशन शो होने वाला है, बहू पार्टिसिपेट करेगी, क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूं, और अगर मैं जीत गई तो मैं भी मॉडर्न कहलाऊंगी, मॉडर्न सास। वैसे भी मेरी उम्र कहाँ हुई है, बस
थोड़ी सी बढ़ गई है, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूंगी तो मैं भी जीत सकती हूँ। मालती भी उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का सोचती है, खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए। फैशन शो के लिए सभी कोई वहां आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां पर टीना भी लाइन में लगी हुई थी। सभी कोई अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर टीना की सास मालती भी पहुंच जाती है। टीना ये देख अपनी सास से कहती है, अरे सासू माँ, आप यहाँ पर? अरे टीना बहू, यहाँ पर सास नहीं बड़ी दीदी का है, वरना हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा कि इतनी बुड्ढी कहाँ से आ गई फैशन शो में। मैं भी मॉडर्न बनना चाहती हूँ तो यहाँ पर दीदी बोलना। ओ ठीक है सासू, सॉरी दीदी। चलो ठीक है, मैं लाइन लग जाती हूँ। फिर मालती भी लाइन में लग जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी सुबह कांजीलाल सोफे में बैठे हुए थे। तभी मालती एक नया ड्रेस पहनकर वहां से जा रही थी फैशन शो के लिए। अरे भाग्यवान, ये कौन सा ड्रेस पहन ली हो? क्यों जी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे मेरी आफत आई है कि मैं इसे कहूँ कि अच्छी नहीं लग रही हो। अरे नहीं नहीं, बहुत खूब लग रही हो, बहुत सुंदर। वैसे भी मैं सुंदर तो हूँ, इसीलिए लग रही हूँ। फिर मालती वहाँ से चली जाती है। पहला पड़ाव में सभी को रैंप वॉक करना था। सभी पार्टिसिपेट स्टेज पर खड़े थे, जहाँ पर मालती भी थी और टीना भी, जहाँ दोनों सेम ड्रेस पहने हुए थे। जहाँ टीना देखने में खूब सुंदर लग रही थी, वहीं मालती थोड़ी सी अजीब दिख रही थी। फिर सभी पार्टिसिपेटों को एक एक करके वॉक करने के लिए कहा जाता है। सभी एक एक करके जाती है। पहले टीना जाती है वॉक के लिए। अब बारी थी मालती की। वो बड़ी सी लंबी सी हील पहन के धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है, उसका पैर अनबैलेंस हो जाता है और वो गिर पड़ती है। मम्मी, टूट गई मेरी टांग, अरे बचाओ मुझे। मालती वहाँ गिरकर काफी चोट लग जाती है। फिर उसे वहाँ के सभी कोई स्टाफ उठाकर हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। मालती हॉस्पिटल में भर्ती थी। तभी वहाँ पर कांजीलाल पहुँचते हैं। कांजीलाल डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब, मेरी घरवाली अब कैसी है? क्या हुआ? अब मैं क्या ही बताऊं, इस उम्र में कोई फैशन शो वगैरह करता है क्या? ये भी गई थी फैशन शो करने, इतनी बड़ी हील पहनकर पैर फिसल गया और पैर टूट गया। अभी ये 3 महीनों तक बेड रेस्ट पे रहेगी, आप इनका ख्याल रखिएगा। फिर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। इधर कांजीलाल मालती से कहता है, अरे मालती, ये क्या कर दी? अपनी टांग तुड़वा के आ गई। अरे कांजीलाल, अब मैं क्या ही बताऊं, बहू को देखकर मेरा भी शौक जाग उठा था कि मैं भी फैशन शो वगैरह कर सकती हूँ, मैं भी मॉडर्न दिख सकती हूँ। लेकिन मॉडर्न दिखने के चक्कर में टांग तुड़वा ली। माफ करना, अब से मैं कभी भी वैसा करने की कोशिश नहीं करूँगी, उम्र का लिहाज करूँगी। इधर मालती की बहू टीना को फैशन शो का विनर चुना जाता है और इधर मालती अपना टांग तुड़वा के बैठ जाती है।